हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 77 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ दोस्तों आपको दावा करता हूँ कि अगर इस आप वीडियो को देख लेंगे तो गारंटी से आपको 45 प्लस नंबर लाने में सक्षम होंगे। लेकिन दोस्तों ये तभी होगा, देखिए जो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि 10 या 20 क्वेश्चन होते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो आपको वीडियो सीरीज मिलेगी दोस्तों, वो फर्स्ट चैप्टर के में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको मैं अलग बता, सेकंड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थर्ड चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस प्रकार से मैं आपको 6 वीडियो दूंगा और हर एक चैप्टर के अलग अलग विथ सिलेबस जो आपका दिया उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर पिछले साल सारे 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस सेकेंड चैप्टर में अप्लाइड केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सेकंड चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं सेकंड चैप्टर में, वो सभी कुछ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं गारंटी देता हूं कि सेकंड चैप्टर में इस वीडियो को देखने के बाद सेकंड चैप्टर में इससे भी कोई भी क्वेश्चन जो मैं आपको बताने से कोई भी क्वेश्चन बाहर इससे नहीं आएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो वीडियो को डिसलाइक कर देना दोस्तों, ठीक है। ये गारंटी देता हूं दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका सेकंड चैप्टर है अप्लाइड केमिस्ट्री में, वो है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेशन, यानी कि लुब्रिकेंट्स, ईंधन एवं स्नेहक, हिंदी वालों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका है सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपके क्वेश्चन पेपर आता है, आपका सिलेबस से बाहर नहीं आता है। तो सबसे पहले अगर आप नोट्स वगैरह हो तो आपके पास नोट्स हो तो ये देख लीजिए, आपके नोट्स में ये सारे के सारे टॉपिक मेंशन है या नहीं है। दोस्तों, अगर नहीं भी मेंशन तो आपको कुछ चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको अब अपने एग्जाम तक पढ़ना है। इससे भी कोई भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर मत पढ़ना, ठीक है। और यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट को दोस्तों गारंटी देता हूँ कि यही सारे इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई क्वेश्चन आपका आएगा, इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो अप्लाइड केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी से अपलोड कर दी है। अगर अभी तक आपने वीडियोस वो नहीं देखी हैं तो कम से कम मैंने 4 सालों के पेपर अपलोड कर दिए, एक बार जाके चैनल पे जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। दोस्तों, जो आपके पेपर क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड केमिस्ट्री में, वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं, और इसके साथ साथ आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी होते हैं, यानी कि शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो उन्हीं सभी क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूडेड है। यहाँ पर मैं आपको हल नहीं करवाऊंगा, बस आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अपस्फोटन रोधी यौगिक कौन सा है, प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है। तो यहाँ पर आपको बताना होगा, ठीक है। ये सारे के सारे यहाँ पर क्वेश्चन, एक नंबर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक नंबर जैसे NaOH का प्रयोग साबुनीकरण के लिए होता है कि नहीं होता है, तो ये गलत है। मोलिब्डेनम सल्फाइड एक स्नेहक है, सही है गलत, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए, वहां आपसे सही है गलत कैसे नहीं पूछा जाता है, जब आप पेपर में आपका स्टेटमेंट कि मोलिब्डेनम सल्फाइड एक स्नेहक या फिर मोलिब्डेनम सल्फाइड क्या है, इसको समझाइए, ऐसे आ सकता है। इस प्रकार से दोस्तों ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप 12 देख सकते हैं कि पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या, पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन का प्रतिशत होता है, कितना होता है, ये आपको बताना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया कि यदि 100 ml पेट्रोल में 80 ml आइसो ऑक्टेन है, तब इसकी ऑक्टेन संख्या 80 होगी। इस तरीके से तो ये देखिए, छोटे छोटे क्वेश्चनों को भी दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चनों को 2 से 3 क्वेश्चन मिला करके लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो इस प्रकार का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कोयला या फिर कोक से उत्पन्न ईंधन है, ये आपको बायोगैस गोबर के जैव अपघटन से प्राप्त होती है नहीं होती, ये आपको बताना है। फिर आप जैसे क्वेश्चन आपका आ सकता है कि आदर्श ईंधन क्या होता है, इसके लक्षण बताइए। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए इंपॉर्टेंट, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन है कि ये सारी के सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर प्रीवियस ईयर जैसे 2009 में आया, 2008 में आया, 2006 में आया, 2003 में आया, 2014 में आया, 2018 में आया। तेल गैस का संगठन बताइए। अब ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप में भी दे सकता है, जैसे वहां पर उसने पूछ दिया था कि प्रोड्यूसर गैस कौन सी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका, फिर आपका लॉन्ग टाइम में देखें तो लॉन्ग टाइम में दोस्तों इसी तरह के आपके क्वेश्चन आने, इससे भी कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सभी चैप्टरों की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आपको नोट करने की कोई भी आवश्यक्ता नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए, स्नेहक क्या होते हैं, स्नेहक के कार्य लिखिए, स्नेहक की क्रियाविधि को समझाइए, स्नेहक का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इनमें एक ही क्वेश्चन को कई सारे तरीके से घुमा करके बताया जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर स्नेहक के कार्य का वर्गीकरण एवं विवेचना कीजिए, ठीक है। क्लाउड पॉइंट क्या होता है, परिभाषित कीजिए। स्नेहक को परिभाषित किया, अच्छे स्नेहक, स्नेहक क्या होते हैं, इसके आवश्यक गुण। ग्रीस स्नेहक के रूप में प्रयोग नहीं की जाती, ग्रीस स्नेहक के रूप में नहीं प्रयोग की जाती है, ऐसा क्यों। तो ये सारे के सारे, या फिर यहाँ पर देख लीजिए, रेल अच्छी कच्छ गियरों में, उत्तम प्रकार के यंत्रों में, बियरिंग में जो उच्च ताप पर कार्य करती है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कोल गैस की शुद्धिकरण की विधि लिखिए। तो यहाँ पर ही आप अगर आपके नोट में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये देख लीजिए आपको, हाँ,
आपको न्यूमेरिकल के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भी आपको पढ़िए वो थ्योरी आप पढ़िए, न्यूमेरिकल के चक्कर में आपको केमिस्ट्री में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे बायोगैस क्या होती है, बायोगैस संयंत्र से इसके निर्माण की विधि को समझाइए। फिर यहाँ पर देखिए इस प्रकार से आपको छोटे-छोटे को देखिए 1 नंबर मैंने बताया था ना कि 1 नंबर क्वेश्चनों को भी मिला करके बनाया जाता है, तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन मिल करके लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे, जैसे यहाँ पर लिख दिया गया निम्न पर टिप्पणी कीजिए। तो आपको पाँचों के बारे में लिखना है, जैसे ज्वलन ताप क्या होता है, अपस्फोटन अपस्फोटनरोधी पदार्थ क्या होते हैं, स्फुरांक क्या होता है, जल गैस क्या होती है, ईंधन का ऊष्मीय मान क्या होता है। तो ये आप सभी 1-1 नंबर के क्वेश्चनों को मिला करके लॉन्ग आंसर बना दिया गया। तो इस प्रकार से अभी दोस्तों क्वेश्चन आपके आते हैं। यहाँ पर जैसे दिए एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होते हैं, इनके एक उदाहरण और क्रियाविधि द्वारा समझाइए। तो इस प्रकार के भी दोस्तों आपके क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अगर दोस्तों आप ये सारे क्वेश्चन देखिए, जैसे एक ही क्वेश्चन को क्या उन्होंने घुमा-घुमा कर, जैसे स्नेक, तो स्नेक के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके टाइप कहाँ पर यूज़ होता है, कितने प्रकार के यूज़ होते हैं, कौन-कौन से यूज़ होते हैं। तो बस उसी क्वेश्चनों को क्या घुमा करके पूछता है। हर साल ऐसा ही होता है दोस्तों। दोस्तों इस साल मैं गारंटी देता हूँ, ये वीडियो पूरा और अच्छी तरीके से देख के जाइए। यहाँ अब आपको कोई भी इससे इस जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए, इससे कोई भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बाहर नहीं जाएगा। और मैंने पीडीएफ बता दी दोस्तों, इस हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया है। इसके अलावा आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों यहाँ पर पॉलिटिक्स से जुड़ी हर एक छोटी-बड़ी प्रॉब्लम बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के पास जिनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। ठीक है? थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।